नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विद्यापथ में। दोस्तों, TCS आस्क क्वेश्चन सीरीज में ये वीडियो का दूसरा पार्ट है। अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसको जाके आप ज़रूर से ज़रूर देखें। दोस्तों, यह वीडियो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 1, संयुक्त राष्ट्र नाम कब दिया गया? ऑप्शन है 1 जनवरी 1940, 1 जनवरी 1942, 1 जनवरी 1946, ऑप्शन डी 1 जनवरी 1945। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 जनवरी 1942। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र नाम डी रूजवेल्ट द्वारा 1 जनवरी 1942 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दिया गया था। संयुक्त राष्ट्र 1945 में स्थापित हुआ था, जिसमें वर्तमान में 193 सदस्य देश हैं। दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, भारत की प्रथम मेट्रो रेल कौन है जिसकी उद्घाटन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था? ऑप्शन है कोलकाता मेट्रो, जयपुर मेट्रो, दिल्ली मेट्रो या मुंबई मेट्रो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोलकाता मेट्रो। दोस्तों, कोलकाता मेट्रो की स्थापना 1984 में हुई थी, जो कि भारत की प्रथम भूमिगत मेट्रो रेल प्रणाली भी है। दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि प्रथम भूमिगत मेट्रो कौन है तो उसका उत्तर भी कोलकाता मेट्रो होगा। दोस्तों, कोलकाता मेट्रो के बाद दिल्ली मेट्रो स्थापित हुआ जो था, जिसकी स्थापना सन 2002 में हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 3, निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण एवं रखरखाव के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन है विधानसभा, केंद्र सरकार, उच्चतम न्यायालय या भारत के राष्ट्रपति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केंद्र सरकार। दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के द्वारा किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI का गठन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा 1988 में किया गया था। दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, GEO का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है जियो स्ट्रक्चर एलिमेंट ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, जियोग्राफिकल अर्थ ऑर्बिट, जियोग्राफी अर्थ ऑर्बिट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। दोस्तों, जो भू स्थिर उपग्रह है वो पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विश्व का सबसे बड़ा नमक का मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन है सलार डी यूयूनी, सहारा मरुस्थल, नेगेव मरुस्थल या थार का मरुस्थल। इसका सही उत्तर हो जाएगा सालार डी यूयूनी। दोस्तों, विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल अगर आपसे पूछ ले तो उसके लिए गोबी मरुस्थल सही हो जाएगा, जो कि कहाँ है? मंगोलिया, चीन में। अगर पूछे आपसे विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल कौन है तो उसके लिए सहारा मरुस्थल सही हो जाएगा। अगर पूछे विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है तो उसके लिए भी सहारा मरुस्थल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व की सबसे हल्की ऊन किससे प्राप्त की जाती है? ऑप्शन है नीलगाय, भेड़, लामा या तिब्बती मृग। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा तिब्बती मृग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, उगादि उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन है हरियाणा, असम, आंध्र प्रदेश या गोवा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। दोस्तों, आइए देखते हैं जो महत्वपूर्ण उत्सव हैं और कहाँ मनाए जाते हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट उत्सव हैं सबको एक साथ कवर करते हैं। चेरी ब्लॉसम त्यौहार, जो कि मेघालय में मनाया जाता है, नुआखाई उड़ीसा में, बोनालू उत्सव तेलंगाना में, बथुकम्मा भी तेलंगाना में, धानु यात्रा उड़ीसा में, लाई हरोबा त्रिपुरा में, लोसांग उत्सव सिक्किम में मनाया जाता है, चाप चारकूट महोत्सव मिजोरम में, हार्नबिल नागालैंड में, मांडो महोत्सव मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? दोस्तों, इसके ऑप्शन है 10, 6, 5, 8। इसका सही उत्तर हो जाएगा 6। दोस्तों, जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो होता है C6H12O6। तो यहाँ से अगर कार्बन का पूछे तो 6, अगर हाइड्रोजन पूछे कितने अणु होते हैं तो 12 और ऑक्सीजन का 6 अणु पाया जाता है। दोस्तों, ग्लूकोज का कार्य क्या है? ग्लूकोज का कार्य है शरीर में ऊर्जा प्रदान करना। दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय नृत्य शैली मणिपुरी में अधिकांशतः किस पर आधारित प्रसंगों का चित्रण होता है? ऑप्शन है भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव, कृष्ण गोपियाँ। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा कृष्ण गोपियाँ। दोस्तों, मणिपुर का एक शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुर का यह एक शास्त्रीय नृत्य है जिसमें कृष्ण और राधा के प्रेम प्रसंगों का वर्णन किया गया है, जैसा कि चित्र में आप लोग देख पा रहे होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लेंस के सूत्र को दर्शाता है?
तो लेंस का सूत्र कौन सा है? ऑप्शन है इसमें 1/v + 1/u = 1/f, ऑप्शन बी 1/v - 1/u = 1/f, ऑप्शन सी 1/v + 1/f = 1/u, और ऑप्शन डी है 1/h + 1/u = 1/f। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1/v - 1/u = 1/f। दोस्तों लेंस की जो क्षमता हम लोग मापते हैं वो किस में मापते हैं? डायोप्टर में। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। और अगर आपसे दर्पण का सूत्र पूछ ले तो 1/v + 1/u = 1/f होता है। यहाँ जब माइनस लगा होता है सिर्फ यहाँ पे प्लस कर देंगे तो वो आपका दर्पण का सूत्र बन जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका ऑप्शन है वीर सावरकर, बेगम हजरत महल, तात्या टोपे, कुंवर सिंह। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बेगम हजरत महल। दोस्तों आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट कौन कौन से स्थान और कहाँ कहाँ पे नेतृत्व किया गया था 1857 की क्रांति में। दोस्तों बिहार में जगदीशपुर में कुंवर सिंह के द्वारा नेतृत्व किया गया था, दिल्ली में बहादुर शाह जफर द्वितीय द्वारा, कानपुर में नाना साहब तात्या टोपे द्वारा, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा, और बरेली में खान बहादुर खान के द्वारा, फैजाबाद में मौलवी अहमद अब्दुल्ला के द्वारा नेतृत्व किया गया था। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली की आधारशिला किसने रखी थी? दोस्तों इसका ऑप्शन है हर्बर्ट बेकर, लॉर्ड वेलिंगटन, जॉर्ज पंचम, लॉर्ड इरविन। इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉर्ज पंचम। दोस्तों दिल्ली दरबार जो कि 1911 में स्थापित हुआ था, आयोजित किया गया था, जिसमें लॉर्ड हार्डिंग उस समय वायसराय थे, बादशाह जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी भारत आए हुए थे, जिनके याद में ही गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कहाँ किया गया था? मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण भी किया गया था। और क्या क्या कार्य हुआ था दोस्तों 1911 में? दोस्तों जो बंगाल विभाजन है, बंगाल विभाजन इसको रद्द कर दिया गया था, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था, और जो राजधानी है उसको कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था, कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हैदराबाद, थुम्बा, कलपक्कम, मुंबई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हैदराबाद। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, मुस्लिम लीग ने 1943 के कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया था? ऑप्शन है जय जवान जय किसान, बांटो और राज करो, बांटो और छोड़ो, करो या मरो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बांटो और छोड़ो। दोस्तों मुस्लिम लीग ने 1940 के लाहौर अधिवेशन में 2 राष्ट्र की मांग भी की थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में ढाका बांग्लादेश में हुआ था। सलीमुल्लाह खां इसके संस्थापक अध्यक्ष थे। दोस्तों मुस्लिम लीग ने 1946 में प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस भी मनाया था, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस भी मनाया था, इसको भी याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, सुएज नहर जो कि वाणिज्य के लिए महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से किस देश में बनाई गई थी? ऑप्शन नंबर ए मिस्र, बी ओमान, सी अर्जेंटीना, डी ब्राज़ील। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए मिस्र। दोस्तों सुएज नहर का निर्माण फर्नेस डी पैलेस ने की थी। इस नहर को 1869 ईस्वी में आधिकारिक रूप से खोल दिया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन है सी राजगोपालचारी, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन है C3H8, C5H10, CH2, C2H6। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा C3H8। दोस्तों आप लोगों को रासायनिक सूत्र याद करने में दिक्कत हो रही होगी, तो इसको याद नहीं करना है। आइए हम देखते हैं इसको लिखा कैसे जाता है। इसके लिए पहले आपको ये सारणी याद करनी पड़ेगी जो कि हम बता रहे हैं यहाँ पे। दोस्तों मेथ के लिए नंबर ऑफ़ कार्बन है, ये नंबर ऑफ़ कार्बन 1 रहेगा, एथ के लिए 2, प्रोप के लिए 3, ब्यूट के लिए 4, पेंट के लिए 5, हेक्स के लिए 6, हेप्ट के लिए 7, ऑक्ट के लिए 8, नॉन के लिए 9 और डेक के लिए 10। याद करना काफ़ी सरल है, याद कर लीजिए। दोस्तों ये तो हो गया प्रीफिक्स। और एक चीज़ और याद कर लीजिएगा, यहाँ पे अगर आपको लास्ट में एन दे तो आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे, इन दे तो ये फार्मूला लगाएंगे, और आइन दे तो ये फार्मूला लगाएंगे। जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे एक क्वेश्चन वाला ही एग्जांपल ले लेते हैं, प्रोपेन। दोस्तों प्रोपेन ही ले लेते हैं। जैसे
तो प्रोप का क्या हो जाएगा, हमें n बराबर पता चल गया प्रोप के लिए कितना होने वाला है, प्रोप के लिए हो जाएगा 3, और n दिया है तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, CnH2n+2 वाला फार्मूला लगाएंगे। अब यहाँ n बराबर 3 रख देंगे तो ये हो जाएगा C3H 3 दूना 6 + 2 मतलब C3H हो जाएगा 8। तो ये हो गया प्रोपेन का फार्मूला। और भी एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपसे मेथेन पूछ ले, मेथेन, तो मेथ का कितना होता है, मेथ का होता है कार्बन 1, तो n बराबर कितना आ गया आपका 1, n है तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, CnH2n+2। अब यहाँ n बराबर 1 रख देंगे तो C हो जाएगा, H हो जाएगा, n बराबर 1 रखने पर ये हो जाएगा 4, CH4। तो मेथेन का फार्मूला ये हो गया। दोस्तों अब तक आप याद किए थे, अब आप लिखना सीख लीजिए। मान लीजिए मेथेन हो गया, और कोई एग्जांपल, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए आपसे पूछ ले पेंटीन का, या पूछ ले पेंटीन, मान लीजिए आपसे पूछ ले, तो पेंट का क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन 5 होगा, तो मतलब n बराबर कितना रखेंगे आप 5। ईन है तो आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे, CnH2n। अब दोस्तों यहाँ पे आप n बराबर कितना रखेंगे 5, तो C5H10, C5H10 ये हो गया आपका पेंटीन का फार्मूला। ठीक है दोस्तों, तो आप इस तरह और भी लिखना सीख लिए हैं, और काफ़ी ज़्यादा इससे आप कर पाएंगे। अब तक आप लोग इसको याद किए थे, अब आप लिखना सीख गए हैं, तो आपको किसी से कहीं कोई भी पूछे तो आप सही उत्तर करके आइएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा बायो रिजर्व है जो यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल है। ऑप्शन है नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, मन्नार की खाड़ी, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, या सुंदरवन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुंदरवन। दोस्तों सुंदरवन जो है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। दोस्तों यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, 1945 में हुई थी, और इसका मुख्यालय फ्रांस पेरिस में है। इसका उद्देश्य है शिक्षा एवं संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना। दोस्तों विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, 18 अप्रैल को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, 2000 के नोट की बीमाएँ क्या क्या हैं। ऑप्शन है 66 mm × 166 mm, 65 mm × 165 mm, 66 mm × 146 mm, 60 mm × 180 mm। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 66 mm × 166 mm। दोस्तों और भी जो नोट्स हैं, नोट जो बने हुए हैं, उनके हम बीमाएँ और उनके पीछे कौन सा चित्र बना हुआ है ये भी देख लेते हैं। 2000 का नोट जो कि साइज जिसका बता ही दिया, 166 mm × 66 mm। 500 के नोट का 150 mm × 66 mm। 200 के नोट का 146 mm × 66 mm। 100 रुपये का नोट का 142 mm × 66 mm। 50 रुपये के नोट पे 135 mm × 66 mm। 200 रुपये के नोट पे 129 × 63 mm। 123 mm और 63 mm जो कि 10 रुपये के नोट का है। दोस्तों चित्र कौन सा बना हुआ है ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो 2000 के नोट पे मंगलयान का चित्र बना हुआ है। 500 के नोट पे लाल किला बना हुआ है। 200 रुपये के नोट पे सांची का स्तूप। 100 रुपये के नोट पे रानी का वाव। 50 रुपये के नोट पे हम्पी का चित्र बना हुआ है, हम्पी का रथ। और 20 रुपये के नोट पे एलोरा की गुफा, और 10 रुपये के नोट पे कोणार्क का सूर्य मंदिर। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, राज्यसभा का quorum पूरा करने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन है 50, 150, 100 और 25। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 25। दोस्तों quorum क्या होता है, quorum होता है किसी सभा, संसद या समिति की बैठक के लिए न्यूनतम आवश्यक सदस्यों की संख्या। मतलब कोई भी समिति, संसद या कुछ भी बैठक होती है तो उसके लिए न्यूनतम जितने सदस्यों की आवश्यकता होती है उन्हें quorum कहा जाता है। भारत में प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों का 1/10 हिस्सा होता है quorum का। दोस्तों अगर 1/10 सदस्य नहीं है तो आप quorum पूरा नहीं होगा, मतलब वो बैठक नहीं हो सकती। लोकसभा का जो quorum होता है उसके हिसाब से 545 सदस्य होते हैं, को अगर 10 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 54.4, जो कि हम 55 कंसीडर करते हैं। तो मतलब लोकसभा के लिए quorum कितना होता है 55। राज्यसभा के लिए जो quorum होता है 250 सीटों में से 10 से भाग देंगे, 10वां हिस्सा निकालेंगे इसका, तो 25 आता है। तो राज्यसभा के लिए quorum कितना हो जाएगा 25। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या है। ऑप्शन है यह ऑक्सीजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, यह कार्बन डाइऑक्साइड को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, यह शर्करा को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, यह जल को पौधों को विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाता है यह शर्करा को विभिन्न भागों तक पहुंचाता है पौधों के। दोस्तों आइए देख लेते हैं जाइलम और फ्लोएम के महत्वपूर्ण कार्य। दोस्तों जाइलम जो है इसका कार्य है
पौधों की जड़ से पत्तियों तक जल का प्रवाह करना। जाइलम मतलब जल का प्रवाह करना, ऐसे याद कर लीजिए ट्रिक से। जाइलम मतलब देखिए यहाँ जाइलम मतलब जल का प्रवाह करना। कहाँ से? जड़ से पत्तियों की तरफ। जल का प्रवाह कहाँ होगा? जड़ से ही तो होगा दोस्तों। जब हम जड़ में ही पानी डालते हैं तो जड़ से पत्तियों तक का प्रवाह कौन करता है? जाइलम। ऐसे याद कर लीजिए। फ्लोएम का कार्य क्या है? इसका कार्य है पौधों की पत्तियों से जड़ तक भोजन का प्रवाह करना। कहाँ से? पत्तियों से जड़ तक भोजन। भोजन कहाँ से प्राप्त होगा दोस्तों? पत्तियाँ भोजन बनाती हैं, तो भोजन पत्तियों से जड़ तक पहुँचाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से कौन सा देश ओपेक का सदस्य है? ऑप्शन है ब्राज़ील, जापान, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, ऑप्शन डी भारत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। दोस्तों ओपेक के बारे में आइए थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। ओपेक क्या है? ओपेक का पूरा नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ऑस्ट्रिया वियना में। दोस्तों इसके सदस्य देश हैं अल्जीरिया, अंगोला, कांगो, गिनी, गैबन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, वेनेजुएला। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है? ऑप्शन है ईरान, भारत, भूटान, पाकिस्तान। इसका सही उत्तर हो जाएगा ईरान। दोस्तों ईरान सार्क का सदस्य नहीं है। आइए जानते हैं सार्क के बारे में थोड़ी एडिशनल जानकारी। दोस्तों सार्क का पूरा नाम क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, हिंदी में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है सार्क का। दोस्तों इसके सदस्य देश हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान, अफगानिस्तान। दोस्तों ध्यान रखना म्यांमार इसका सदस्य नहीं है। म्यांमार सार्क का सदस्य नहीं है। ओके दोस्तों बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24। जीवन का अधिकार को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? दोस्तों इसका ऑप्शन है अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 21। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 21। दोस्तों आइए देखते हैं जो हमें अधिकार मिला है स्वतंत्रता का, सबको एक साथ देख लेते हैं। इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 में भी हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता मिली है, उसको भी देख लेते हैं दोस्तों। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, निवास स्थान करने की स्वतंत्रता और कोई भी पेशा अपनाने की स्वतंत्रता है हमें। दोस्तों अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण देता है हमें अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 21 हमें जीवन जीने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 21A में प्रारंभिक शिक्षा की बात की गई है जो कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसको भी लिख लेते हैं। 86वें संविधान संशोधन 2002 में इसको जोड़ा गया था जो कि प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 22 क्या है? कुछ मामलों में हमें गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ संरक्षण प्रदान करता है। तो दोस्तों ये है हमारे स्वतंत्रता के अधिकार जो कि काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसको आप पढ़ के जाइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। भारत की सरकार के अर्ध संघीय रूप का प्रावधान कहाँ से लिया गया था? दोस्तों इसका ऑप्शन है कनाडा, ब्रिटेन, आयरलैंड, रूस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कनाडा। दोस्तों अर्ध संघीय रूप हमने कहाँ से लिया है? कनाडा से। आइए देख लेते हैं जो भारत के संविधान के स्रोत हैं कहाँ से और क्या क्या लिए गए हैं। दोस्तों जो संसदीय स्वरूप है और एकल नागरिकता है, ये दोनों कहाँ से लिए गए हैं? ब्रिटेन से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार और न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये लिए गए हैं अमेरिका से। राज्य के नीति निदेशक तत्व जो आयरलैंड से लिए गए हैं। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति और आवश्यक शक्तियाँ केंद्र के पास होना, ये दोनों कनाडा से लिए गए हैं। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, ये जर्मनी से लिया गया है। दोस्तों और एक क्वेश्चन पूछता है आपातकालीन उपबंध कहाँ से लिया गया है? तो आप इस दोनों में कन्फ्यूज ना हो। आपातकालीन उपबंध ये कहाँ से लिया गया है? 1935 के संविधान से। भारत का जो 1935 का संविधान था वहाँ से आपातकालीन उपबंध लिया गया। अगर आपसे पूछे आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, तो इसका उत्तर होगा जर्मनी। दोनों ध्यान रखना, कन्फ्यूजन पॉइंट है। समवर्ती सूची और संयुक्त बैठक ये दोनों कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो कि दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।